आपने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, सही मायने में मैं कहता हूं कि आज से मैं आपका कर्जदार बन गया हूं और ये कर्जा मैं तब चुका पाऊंगा जब उड़ीसा प्रदेश के एक एक माल गोदाम के श्रमिकों के घर में वो खुशहाली आने का काम है। मैं देखता हूं कि उड़ीसा प्रदेश के जो माल गोदाम वहां पे जो हमारे ठेकेदार भाई वो हमारे उड़ीसा के माल गोदाम के श्रमिकों को बहुत शोषण करने का काम करते हैं, उनको अपने कार्यक्रम में आने से रोकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति कहीं जा रही है। अरे जो श्रमिक अपने पुश्त दर पुश्त से रेलवे को सबसे बड़ा मुनाफा देने का काम किया, आपके घर को खुशहाली से भरने का काम किया, उन मजदूरों के जब खुशहाली भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ भारत सरकार से लेकर के उस तक पहुंचाने का काम किया है, तो उसमें आप साथ देने का काम करिए, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम नहीं करिए। क्योंकि मजदूर एक सच्चा व्यक्ति होता है जो देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर कोई रखता है, जो अपने खून पसीने की कमाई से पूरे संसार का निर्माण करता है। जिस भी विभाग में मजदूर होता है, श्रमिक होता है, उसकी बुनियादी ढांचा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का जो काम होता है वो मजदूरों का होता है। तो इन मजदूरों के आंसू का कारण आप मत बनिए, उनके खुशी का कारण बनने का काम करिए। आपसे निवेदन है साथियों, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जब कोई नहीं जानता था कि माल गोदाम के श्रमिक किस तरीके से काम करते हैं, यही भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आपके पिताजी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भारत सरकार को और हिंदुस्तान के आम जनता को ये बताने का काम किए, ये एहसास दिलाने का काम किए कि अगर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक रेलवे माल गोदाम को अगर छोड़ दे तो रेलवे का अस्तित्व भी समाप्त होने का काम होगा। इतनी महत्वपूर्ण स्थान आप रखते हैं। आपकी लड़ाई को आपका संगठन ने, चाहे वो 28 अक्टूबर 2003 की त्रिपक्षीय बैठक करके आपके मूलभूत सुविधाओं के, आपके लिए तमाम मूलभूत सुविधाओं को लागू कराना हो, या 44 श्रम कानून के संशोधन करके 4 लेबर कोड जो भारत सरकार ने बनाए, उस लेबर कोड में आपको पहचान, आपको अधिकार, आपको सम्मान अगर किसी ने दिलाया है तो आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी। आज जो एक कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपको बताने आया हूं, आपने देखा होगा कि 23 मार्च 2021 को आपका ऐतिहासिक भारत के श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ आपका बैठक हुआ। उस बैठक में मैंने माननीय मंत्री महोदय जी को और रेलवे के जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे, विभिन्न अधिकारी उसमें आए थे, उसमें मैंने कहा था कि उड़ीसा प्रदेश में जहां आयरन की लोडिंग होती है, वहां का मजदूर रेलवे को मुनाफा देने के लिए आज जो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत बना है, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है। उड़ीसा प्रदेश के मजदूर दिन रात मेहनत कर करके, चाहे वो सीमेंट की बोरी हो, कोयला की लोडिंग हो, आयरन की लोडिंग हो,
मैंने कहा था उस बैठक में कि महोदय, जब इन मजदूरों का आप हाथ देखेंगे तो इनकी भाग्य की रेखा तक मिट जाने का काम हुआ। ये भाग्य की रेखा, भारतीय रेल के भाग्य को बनाने के लिए हमारा मजदूर ने अपनी भाग्य की रेखा को मिटा देने का काम किया। जब हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो जब तक रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का विकास नहीं होगा तब तक भारत के विकास की कल्पना करना असंभव है। उस बैठक में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी ने आपके संगठन ने जो आपको लिए 13 मांग भारत सरकार के समक्ष रखा था कि हमारे मजदूरों को भी एफसीआई की तरह, गैंगमैन की तरह, कोयला खदान की तरह एक सुनिश्चित वेतनमान तय किया जाए, हमारे मजदूरों को भी मेडिकल की फैसिलिटी प्राप्त हो, हमारे मजदूरों के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो, रेलवे के प्लेटफॉर्म में जिस तरह से रेलवे कर्मचारी को जो सुविधा मिलता है वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी वो सुविधा प्राप्त हो। जब हमने 13 मांग आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो मैंने मांग रखा, आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित हो, वो शिक्षित बने, उनको कभी भूखे पेट सोने का नौबत नहीं आए, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय जी का कि उन्होंने आपके सभी मांगों के साथ सहमति जताई और स्वीकृति दी। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को सख्त लहजे में कहा कि आपके क्षेत्र में आने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के भविष्य के उज्जवल के लिए आप इनके मांगों को स्वीकृति प्रदान करने का काम करें, इनके हक अधिकार को देने का काम करें। रेलवे के प्रतिनिधि मंडल जो उस बैठक में उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जब ये नया लेबर कोड बन के आया है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भारतीय रेल के अधीन आने वाला जो इनका मांग है उसको रेलवे के कंपोनेंट अथॉरिटी यानी कि रेल मंत्री के साथ बैठक करके इनकी मांगों को पूरा करने का काम भारतीय रेल करेगी। आज भारत का संसद सत्र चालू हुआ है और आज से लेकर के 8 अप्रैल तक भारत का संसद सत्र है। आज मैं जो उड़ीसा की धरती पर आया हूं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए कि आपकी जो बैठक भारत के रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के साथ है, उस बैठक में मैं भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद और ताकत लेकर करके यहाँ से दिल्ली की धरती पर पहुँचूं और भारतीय रेल के द्वारा आपको तमाम हक अधिकार आपको कदमों में ला करके देने का काम करूँ। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों को एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। जब दिल्ली से आपके सभी अधिकारी, आपके राष्ट्रीय महामंत्री आवाज दें कि हम सब एक हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से आवाज आना चाहिए कि हम सब एक हैं। और उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत रेलवे माल गोदाम का जो भारत के श्रम मंत्रालय ने आपको पहचान देने के काम किए, उन्होंने इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भारत सरकार के द्वारा इस श्रम पोर्टल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक का ये पहचान है, ये भी रेलवे के कर्मचारी हैं, ये भी रेलवे माल गोदाम में काम करने का काम करते हैं, इसकी पहचान श्रम मंत्रालय ने दिया। और उस पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन। जब पहचान मिल गया है, अधिकार लेने की ताकत हमको श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने दे दिया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमको सही मजदूरी प्राप्त होगा, हमारे सही वेतनमान प्राप्त होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने का काम है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, चिंता मुक्त रहें। मैं आपको भरोसा ही नहीं वचन देने का काम करता हूं
कि हमारे सभी पदाधिकारी एकजुट होकर करके आपके हक अधिकार को आपके पास लाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हो चुका है, वो सभी लोग जल्द से जल्द अपने पदाधिकारी से संपर्क करके पंजीकरण करने का काम करें। पंजीकरण होने के बाद उड़ीसा प्रदेश में दस्तावेज संगठन के द्वारा एक रजिस्टर अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ से पदाधिकारी जाएंगे अपने कार्यालय पर और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें उनका सारा डाटाबेस अंकित करने का काम करेंगे। उसके बाद श्रम मंत्रालय के ई श्रम कार्ड को अपने संगठन के QR कार्ड से लिंक करना है, ताकि भारत सरकार के पास स्पष्ट तरीके से और बिना किसी समस्या के और बिना किसी गलती के आपका डाटाबेस सुरक्षित तरीके से पहुंचने का काम हो। जब भारत सरकार ने त्रिपक्षीय बैठक आपके साथ किया, आपके संगठन को ई श्रम पोर्टल में जो आपको पहचान दिया गया उसका पत्र जारी किया, भारत सरकार के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर राम गोपाल मीणा जी ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को यह लिखित रूप में देने का काम किए कि पूरे भारत के माल गोदाम के श्रमिकों को पंजीकरण करके उनका डाटाबेस तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप उनको भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक के पदाधिकारी उनके कार्यकर्ताओं को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें, ताकि जल्द से जल्द माल गोदाम के श्रमिकों का डाटाबेस कंप्लीट होने का काम हो। तो सारा जितना भी हुआ है वो उसके लिए आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने कड़ी मेहनत करके हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी जिन्होंने पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जगाने का काम किया, उनको अधिकार दिलाने का काम किया, उन सभी को भारत सरकार के सरकारी पंजीकरण करके उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम किया। तो आज समय आया है कि अपने QR कार्ड को ई श्रम पोर्टल, हमारा ई श्रम जो कार्ड बना है उसके साथ लिंक करा करके उनका दस्तावेज को कंप्लीट करने का काम करें। और संजोग से इसी उड़ीसा धरती के हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, हम वहां दिल्ली में पहुंचेंगे। जब वहां क्षेत्र में वो आए तो आप भी उनके पास पहुंच करके अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ने का काम करें। संसद से लेकर सड़क तक हम लोग जब तक आपकी हक अधिकार आपके कदमों तक रेल द्वारा नहीं मिल जाता है, हम लोग चैन की सांस लेने वाले नहीं। और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसी संसद सत्र में हम लोग बैठक करके आपके लिए ऐतिहासिक फैसला आपके बीच लाने का काम करेंगे। रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक सफल होने के बाद मैं पुनः उड़ीसा की धरती पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने, उनका जो आज हम मांग उनके लिए अपने श्रमिकों को उनकी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे और वहाँ से पूरा करने के बाद उनको हम लोग अभिवादन अभिनंदन करने के लिए फिर यहाँ आपके बीच में पहुँचने का काम करेंगे। इसलिए आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अपने पदाधिकारी पर उनके निर्देशों को पालन करें। और हम अपने अधिकारी सबसे कहना चाहते हैं, अपने पदाधिकारी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के एक एक घर तक पहुंच करके उनका पंजीकरण, उनका दस्तावेज, उनका सारा डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने का काम करें। एक भी श्रमिक अगर हमारा छूटता है तो समझिए एक परिवार छूट जाता है। इसलिए हम सभी लोग पर ये दायित्व है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी बहन, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर हमारे बीच आ जाएं। हमारी बहन समान सुब्रा जी, जिन्होंने लगातार चाहे वो कटक माल गोदाम हो,
चाहे वो दैत्री हो, चाहे वो जाजपुर हो, उन सभी माल गोदाम में ठेकेदार के साथ आंख से आंख मिलाकर के उसको ईंट से ईंट बजाने का उन्होंने काम किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। ये मजदूर का जो आशीर्वाद होता है वो आपको कहां से कहां पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब दिल्ली में रहूंगा तो मैं अपनी बहन से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे साथ दिल्ली चलेंगी और रेल मंत्री के साथ जो हमारी बैठक होगी उस बैठक में भी ये हमारे साथ रह करके, ताकि उस हमारे रेल मंत्री महोदय जी को उड़िया भाषा में भी उनको समझाने का काम करेंगे। एक मैं आज आपको निमंत्रण भी देने आया हूं। अप्रैल महीने के 3 तारीख को इस देश के वरिष्ठ नेता, गरीब शोषित के मसीहा और इस देश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम महाराष्ट्र की धरती पर होने वाला है। चूंकि नागपुर यहाँ से नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें, ताकि वो भी हमारे साथ रेल मंत्री के साथ बैठ कर करके आपके हक अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो सारा सुविधा, सारी बातें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो और आपको हर हक अधिकार आपको मिलने का काम हो। मैं मनमोहन सेठी जी को, यहाँ उपस्थित अपने पदाधिकारियों का, जिन यहाँ के लोकल क्षेत्रीय सांसद से संबंध है, ये सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने अपने सांसद को पकड़ करके रेल मंत्रालय में रेल मंत्री के समक्ष बैठक में उनको भाग लेने का काम करें, ताकि हम काफ़ी मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान में हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की संख्या 8 लाख से ऊपर है, जिसका 8 लाख परिवार हो, 8 लाख बेटा हो। दुनिया के ऐसा कोई ताकत नहीं है कि आपको हक अधिकार लेने से कोई रोकने का काम करे। आप सभी लोग एकजुट रहें, अपने दस्तावेज को कंप्लीट करने का काम करें। बाकी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो बचा हुआ आपका दुख दर्द है उसको हम लोग प्राप्त करने का काम करें। आपने जो मुझे इतना अभिनंदन किए, इतना स्वागत किए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उड़ीसा की धरती पर आकर करके कई बार उड़ीसा का कार्यक्रम बना, लेकिन हमारी व्यस्तता के कारण कभी मंत्रालय का बैठक हो जाता, कभी किसी सांसद के साथ बैठक हो जाता, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन मुझे आकर के ये पता चला कि जब तक भगवान जय जगन्नाथ जी का आदेश नहीं होगा तब तक कोई उड़ीसा इस भुवनेश्वर धरती पर नहीं पहुंच सकता। और आज संजोग देखिए, या 14 तारीख से भारत का संसद सत्र चालू है और इसी संसद सत्र में आपके लिए ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बैठक होना है। और आज इस धरती पर हम आए हैं तो जरूर भगवान जय जगन्नाथ जी ने मुझे यहाँ बुलाने का काम किए। क्या उनका आशीर्वाद मिले, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिले और इतना बड़ा ऐतिहासिक काम एक सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के हम लोग संपन्न करके लौटने का काम करें। इसलिए आप लोग जो विभिन्न उड़ीसा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे, इस बात का सबूत है कि आप अपने हक अधिकार लेने के लिए जागृत हैं और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं पुनः ऐतिहासिक बैठक के बाद आपके बीच आऊँगा और पुनः आपका आशीर्वाद लेने का काम करूँगा।
इतना बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संघ। जय श्रमिक संघ।